Hello and a very warm welcome with me नेहा। जर्सी फिल्म देखी यार मैंने, मतलब मुझे तो ये लगा, मैं सोच रही थी कि शाहिद कपूर कबीर सिंह की तरह फिर से कुछ धमाल मचाएंगे, कुछ कम बैक, एक नया उनका आ जाएगा अवतार, पर ऐसा नहीं हुआ गाइस। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, ये टैलेंटेड एक्टर्स, शाहिद कपूर को मैं एक टैलेंटेड एक्टर मानती हूँ, ये टैलेंटेड एक्टर्स क्यों इस तरीके के प्रोजेक्ट चुनते हैं जो ऐसे रीमेक होते हैं जिनमें कोई भी नया कुछ नहीं देखने को मिलता। और जर्सी के साथ भी सेम यही हुआ है। सबसे पहले तो उन्होंने फिल्म को जैसे कि तैसे, तेलुगु फिल्म हिंदी में भी है, यूट्यूब पर है, वो कितने लोग देख चुके हैं, मैं भी देख चुकी हूँ, सब देख चुके हैं, और उसके बावजूद उन्होंने सेम वैसी ही फिल्म बना दी शाहिद कपूर को लेकर। कोई क्यों देखेगा? उसमें नानी थे, इसमें शाहिद कपूर हैं, बस सिर्फ इतना सा फ़र्क है दोनों मूवी में। तो आप बताइए ना, क्यों देखेगा? लोगों का भी यही सवाल है, थिएटर में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है यार, लोग देखने ही नहीं आ रहे हैं। केजीएफ को रिलीज़ हुए इतना टाइम हो गया है, केजीएफ 2 अभी भी फुल 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 जा रहा है, ठीक है, लेकिन जर्सी में थिएटर खाली हैं। क्यों? ये इसलिए क्योंकि आप एक ऐसी फिल्म का रीमेक बना रहे हैं जो ऑलरेडी हिंदी में मौजूद है, यूट्यूब पे है पूरी उसकी हिंदी डबिंग। और दूसरी चीज़, उसमें भी नानी एक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, और दूसरी चीज़ आप सेम टू सेम वैसी ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बॉलीवुड वाले एक्टर्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि उनके पास कहानियों की कमी है, स्क्रिप्ट की कमी है, क्या है, आई डोंट नो। खैर, अब बात कर लेते हैं शाहिद कपूर की फ़िल्म की। तो शाहिद कपूर ने तो एक्टिंग ठीक ठाक की है, लेकिन स्टोरी वाइज और कुछ भी नया उसमें देखने को मिलता नहीं है। आपको पता ही है, क्रिकेट को लेकर ये कहानी है, लेकिन कहानी क्रिकेट को लेकर ज़्यादा नहीं है, कहानी है बाप और बेटे के रिश्ते की, कि किस तरीके से वो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर होता है, बहुत अच्छा क्रिकेटर होता है, लेकिन फिर उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो फिर शादी कर लेते हैं। उसके बाद उसका करियर क्रिकेट छूट जाता है। फिर उसका अपनी पत्नी से भी बात नहीं बनती है, मतलब उनके रिश्ते भी अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि शाहिद के पास कोई बहुत अच्छा काम उसका नहीं चलता, जहाँ भी वो जाता है हर जगह पे वो उतना सक्सेस नहीं होता सिवाय एक क्रिकेट के। तो फिर 36 साल की उम्र में वो क्रिकेट में कम बैक करता है, अपने बेटे को ये साबित करने के लिए कि वो लूज़र नहीं है। तो बेटा जो है वो पिता को एक सुपरमैन समझ रहा है, और वो शाहिद को प्रूव करना है कि मेरा बेटा जो मुझे समझता है वो मैं दिखा के रहूँगा। तो ये एक बेसिकली स्टोरी लाइन है। और शाहिद की खुद से भी, मतलब एक आम इंसान की जो खुद से लड़ाई होती है, मैं लूज़र नहीं हूँ, तो वो स्पार्क दिखता है शाहिद के रोल में, कि मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन मृणाल ठाकुर का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आम जिंदगी में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं पत्नियों के। तो यस, तो मृणाल ने भी अच्छा रोल प्ले किया है, और एक आम जो जीवन है लोगों का, जो जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वैसा ही सब दिखाया है, तो आप कनेक्ट कर पाते हैं। जिन्होंने तेलुगु वाली नहीं देखी है जर्सी हिंदी में, तो उनके लिए ये नई हो सकती है, लेकिन जिन्होंने देख रखी है उनके लिए कुछ भी नया नहीं है। हाँ, आप शाहिद कपूर के फ़ैन हैं तो ज़रूर आप सोचेंगे कि एक बार देख लेते हैं, बट शाहिद के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि कबीर सिंह जितनी सुपर डुपर हिट गई थी, उन्होंने क्या एक्टिंग की थी, उसके बाद इस तरीके की फ़िल्म करना, नो डाउट जर्सी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण फ़िल्म है, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग भी की है, पर फिर भी उन्होंने इस तरीके का प्रोजेक्ट चुना, और एक बार फिर से उन्हें मुँह की खानी पड़ी। इसलिए मतलब मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि मैं चाहती थी कि कबीर के सिंह के बाद उनकी फिर से एक फ़िल्म आए जो सुपर डुपर हिट हो, उनकी एक्टिंग को लोग पहचाने, तारीफ़ करें, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि थिएटर्स खाली हैं यार। KGF 2 लोग देखने जा रहे हैं, और KGF 2 से क्लैश के लिए ही इन्होंने अपनी डेट को आगे बढ़ाया, ठीक से प्रमोशंस नहीं किए, और आपने एक ऐसी डेट चुनी जो मुझे नहीं लगता कि जस्टिफाइड करती है। आप आपको रिलीज़ ही करना था, तो आप KGF का जब पूरा बस ख़त्म हो जाता तब आप रिलीज़ कर सकते थे। KGF से क्लैश कराना तो सही बात है, कोई दिमागी काम नहीं था, क्योंकि KGF ऑलरेडी उस, मतलब एक उसका तो एक वर्ल्ड वाइड बज़ है, तो उससे तो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन आप इस तरीके से रिलीज़ करते जब KGF का पूरा बस ख़त्म हो जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो डेट मुझे लगता है एक बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, और यहाँ पर आप मात खा गए हैं। 3 घंटे की लंबी फिल्म
है। गाने बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, ओवर द टॉप नहीं है। क्रिकेट का जो एक दिखाया गया है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी की मूवी थी, मतलब उनकी बायोपिक थी, उसमें दिखाया गया था, या 83 में दिखाया गया था, क्रिकेट का एक जो पूरा वो होता है, वो इस फिल्म में आपको उतना नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्रिकेट बेस्ड मूवी से ज़्यादा ये नॉर्मल इंसान के मतलब हमारे इमोशंस के साथ खेल रही है। ये दिखा रही है कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं और उसको प्रूव करने के लिए शायद क्या क्या करते हैं। तो बेसिकली मैं इस मूवी को दूंगी 2.5 स्टार्स, क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने एक ऐसी फिल्म का रीमेक बनाया है। क्यों बनाया है? क्या आपके पास पैसा ज़्यादा है शायद, तो इसलिए आपने बना दिया है। तो आप एक ही ऐसी फिल्म का रीमेक क्यों बना रहे हैं जो ऑलरेडी हिंदी में डब, मतलब तेलुगु की हिंदी डब्ड वर्जन यूट्यूब पे है, तो लोग उसे देख चुके हैं 3 साल पहले, तो वो क्यों देखेंगे? दूसरी चीज़ है, फिर आप अगर बना ही रहे हो तो कुछ तो नया लाइए। जैसे कबीर सिंह ऐसी थी जिसमें कुछ एलिमेंट्स नए जोड़े गए थे और शायद की एक्टिंग ओवर द टॉप थी, और उस फिल्म के बारे में इतना ज़्यादा पता भी नहीं था लोगों को अर्जुन रेड्डी को लेकर। लेकिन अब इसके बारे में सबको पता था, जर्सी वो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर फिल्म रही है, तो आप कुछ नया जोड़ सकते थे, गाने ओवर द टॉप कर देते यार, तो वो लोग करेक्ट कर पाते। फिर आपने रिलीज़ डेट भी ऐसी चुन ली, जो अभी KGF 2 का बस ख़त्म नहीं हुआ, आपने इसे रिलीज़ कर दिया, लोग थिएटर जा ही नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप OTT पे रिलीज़ कर देते अगर आपको लगता है कि भाई ऐसा नहीं, आपको फिल्म नहीं दे पाएगी पैसा। तो एक तरीके से फिल्म तो फ्लॉप हो गई, आपका बनाया बनाया कुछ काम ही नहीं आया शायद के लिए। इतनी मेहनत शायद ने कहा था कि मेरे लिए ये फिल्म पूरी लाइफ टाइम की सबसे बड़ी मतलब अलग फिल्म है और सीखने वाली फिल्म है, लेकिन क्या कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको अगर पैसे खर्च करने हैं और थिएटर जाके देखना है तो आप देख सकते हैं। स्टोरी मैंने बताई नहीं है, तो आप बेशक देख सकते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।